हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स और मेरा नाम है मनीष गौतम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 11th के लिए और हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। लास्ट लेक्चर हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर्स की, बहुत सारी बातें की थी इसके बारे में कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, रीडिंग कैसे मेज़र करता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एरर क्या होती है, पॉजिटिव एरर है तो क्या होगा, नेगेटिव एरर है तो क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, ये सारी बातें हमने की थी। आज हम बात करें स्क्रू गेज की। टॉपिक बड़ा नहीं है, छोटा ही है और उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ज़्यादा इतने खास भी नहीं है, बट टॉपिक हमारे काम का है। और दूसरी बात, चूँकि प्रैक्टिकल टॉपिक है, मीन्स हमारे प्रैक्टिकल में काम आता है तो उससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। हर साल जेईई मेंस में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से क्वेश्चन आता है और जब किस टॉपिक से आए वो डिपेंड करता है टीचर पे, बट एक टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे स्क्रू गेज की एंड मैं आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। जो स्टार्ट करते हैं टाइम खराब करते हुए, टाइम खराब ना करते हुए, सॉरी। तो हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक बड़ा आसान है। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, मेरा एक फिक्स स्टेटमेंट है कि फिजिक्स बड़ी इजी चीज़ है। फिजिक्स मीन्स इजी है। तो हम बात करें स्क्रू गेज की। अच्छा, सर स्क्रू गेज हम क्यों इन्वेंशन किया, मीन्स क्यों किसी इन्वेंशन किया स्क्रू गेज को? स्क्रू गेज की बात करते हैं तो सर मीटर स्केल है, वापस थोड़ी सी वही कहानी हमारी स्टार्टिंग, मीटर स्केल है। सर वर्नियर कैलिपर्स भी लिया है, जैसा कि आपने कहा था सर, टू फाइंड एक्यूरेसी मेजरमेंट, मीन्स हम जो भी राशि, भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं उसमें शुद्धता लाने के लिए हमने कुछ इन्वेंट किए। तो अगर मैं बात करूँ मीटर स्केल की, तो इससे आपने मान लो कोई लेंथ मेजर की 1.1 सेंटीमीटर, बाद में किसी ने कहा और एक्यूरेट, तो ठीक है सर 1.12 सेंटीमीटर। फिर बाद में किसी ने कहा कि नहीं, इससे और एक्यूरेट क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। तो हमने कहा सर 1.123 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में जो चीज़ इन्वेंट हुई उसे हम बोलते हैं स्क्रू गेज। तो कह सकते हैं सर स्क्रू गेज मेजर ए क्वांटिटी मीन्स लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कुछ भी है, एक क्वांटिटी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स ये पॉइंट के बाद 3 अंकों तक इसका मापन कर सकता है। ये तो रही बात इसकी। अब सर लीस्ट काउंट वो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसका जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, मीन्स कैसे स्ट्रक्चर आता है इसका। ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक? मेरी लैंग्वेज आपको सुनाई देगी, मीन्स आवाज़ सुनाई देगी। अगली इस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में एक यू आकार का फ्रेम होता है। स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट में एक यू आकार का फ्रेम होता है, जो दिख रहा है आपको नीचे लिखा हुआ है यू फ्रेम। उसके पीछे अगर बात करें तो पीछे एक नट है, आप नट कह सकते हैं उसको। वहाँ बहुत सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, पार्ट्स की बात करते हैं तो जो पहले स्टार्टिंग है यू फ्रेम से जस्ट पहले का, यू फ्रेम के लेफ्ट की बात करें, अगर सेंटर से बात करें तो यू फ्रेम के लेफ्ट में जो है वो है स्पिन, स्टड, उसे हम बोलते हैं स्टड। यू फ्रेम में जो लेफ्ट में जो पॉइंट है जहां हम फिक्स की बात करेंगे, हाँ ये सर ये पॉइंट फिक्स है, उससे हम बोलते हैं स्टड। उस यू फ्रेम के राइट में जो सेकंड पार्ट है वो है स्पिंडल। वो क्या है? स्पिंडल। और उसके बीचों बीच जो है वो है यू फ्रेम। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? स्पिंडल की बात करते हैं तो यहाँ 2 स्केल है, जैसे हमारे वर्नियर कैलिपर्स में थी, वहां था एक मेन स्केल और एक क्या था, वर्नियर स्केल। एज इट इज यहाँ पे 2 स्केल है, एक स्केल तो होती है मेन स्केल और जो दूसरी स्केल है वो हमारी होती है सर्कुलर स्केल।
और यहाँ जो लेंथ मेजरमेंट करेंगे वो आती है mm में। देखिए कि मेन स्केल पे लिखा है 0 to 5, दिख रहा है आपको? तो सर ठीक है, यहाँ पे ये रहा मेन स्केल, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जस्ट इसके ऊपर है मेन स्केल, सॉरी जस्ट इसके ऊपर है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में डिवीजन लिखे हुए हैं 100। ऐसा फिक्स नहीं है कि 100 ही होते हैं, नहीं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेसी से मेजर करना चाहते हो। तो जनरली अगर बात करते हैं तो जनरली स्क्रू गेज में एक होता है स्टड, एक होता है स्पिंडल। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ 2 स्केल है, एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल पे जो रीडिंग है मीन्स जो डिवीजन है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 mm में है। और सर्कुलर स्केल की बात करते हैं तो सर्कुलर स्केल पे लाइन मीन्स डिवीजन बने हुए हैं जिसमें 100 डिवीजन है। एक जनरल स्क्रू गेज में, मतलब एक सामान्य स्क्रू गेज में डिवीजन मीन्स सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है वो 100 भी हो सकते हैं और 50 भी, डिपेंड करता है हमारी एक्यूरेसी पे। क्लियर? तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जनरल है। अक्सर डायग्राम है, जब भी हमें किसी को मेजरमेंट करना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन दोनों स्टड और स्पिंडल के बीच में। आप चाहो तो दोनों पॉइंट्स को स्टड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक पार्ट जो फिक्स है उसे आप कह सकते हैं स्टड, और जो दूसरा पार्ट है जो मूवमेंट करता है उसे हम बोल सकते हैं स्पिंडल। अरे स्पिंडल का आगे का पार्ट फिक्स है, पीछे की बात करते हैं तो पीछे चूड़ियाँ बनी हुई हैं, मीन्स रिंग बनी हुई हैं, जिन्हें हम साइंस के लैंग्वेज कहते हैं थ्रेड। इस तरह से रिंग्स बनी हुई से बोलते हैं थ्रेड बोलते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं चूड़ियाँ। कहते हैं ना बोल्ट की चूड़ियाँ, किसी के साथ दीवार में कि सर चूड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, चूड़ियाँ कम होनी चाहिए। तो जैसे उसको सर्कुलर घुमाते हैं बोल्ट को स्क्रू ड्राइवर से, तो वो रिंग जो है कम होती जाती है, मीन्स वो रिंग अंदर चली जाती है। तो ये रिंग्स हैं। तो सर ठीक है, अगर मैंने कहा ये स्टड है, यहाँ पे ये रहा स्टड और ये रहा स्पिंडल, तो यहाँ इसके पीछे क्या है? रिंग्स है। अब जब हम भी किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले मेजर क्या करते हैं? बात ये मेजर क्या करते हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं डायमीटर ऑफ ए वायर। डायमीटर ऑफ वायर, जैसे अगर मैं पेन की निब की बात करूं, पेन का जो आगे का जो टॉप है जिससे हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं निब। अगर मुझे उस निब का डायमीटर फाइंड करना है, निब का डायमीटर फाइंड करना है, तो जनरली आप पढ़ते हैं 0.5 mm, 0.5 mm। जब बात करते हैं एक सामान्य मीटर स्केल की, तो वहाँ पे आता है 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स स्केल की बात करें, देखिए बचपन में देखी होगी सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर। मतलब सर 10 डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर, जिसे हम बोलते हैं 1 mm, जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या इससे कम मेजर कर सकता हूँ, नहीं, तो मीटर स्केल से हम इससे कम मेजर नहीं कर सकते। तो कितना हो गया सर? 1 mm। लेकिन अगर जनरली आप जो देखते हैं पेन के आगे लिखा होता है 0.5 mm टिप, जनरली जो पेन के बॉक्स आते हैं उनमें लिखा होता है 0.5 mm, तो इससे मैं 1 से कम mm मेजर नहीं कर सकता। मीन्स मैं 0.999 भी मेजर नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में हमारे काम आता है स्क्रू गेज। तो इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? जनरली यही काम आता है। जैसे मान लो मुझे किसी पतली वायर का, जो हमारे घरों में काम आते हैं, उसका डायमीटर फाइंड करना है। अब ये तो है नहीं कि मैं इसके लिए कैसे करूँगा, ऐसे, अरे तो क्या ऐसे नहीं कर सकते ना, तो हम ये काम लेते हैं। क्लियर? तो सबसे मेन जिसका एम है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का हम डायमीटर से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब सर आगे की बात करें, ये जो रिंग्स है जिन्हें आप बोलते हैं थ्रेड, इंग्लिश की बात करते हैं तो हम बोलते हैं थ्रेड, THREAD, और हिंदी की बात करते हैं तो बोलते हैं चूड़ी, इसे हम बोलते हैं चूड़ी। तो जो चूड़ियाँ चल रही हैं आगे पीछे घूम घूम के, अगर मैं सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देता हूँ, मतलब मैं सर्कुलर स्केल को जब एक पूरा चक्कर लगवाता हूँ, तो उस कंडीशन में ये एक रिंग से दूसरी रिंग पे आ जाता है। मतलब मैंने कहा मान लो कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5। स्टार्टिंग में जब दोनों को मैंने मीट कर दिया, मीन्स स्टड और स्पिंडल दोनों मिला दिया, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में होता है ना,
वहाँ तो जॉज होते हैं, यहाँ जॉज नहीं होते। इन्हें आप जॉज कह सकते हो, कई क्वेश्चन में इसको जॉज कहता है, बट यहाँ पे हम अगर एक्चुअल बात करें तो स्पिन या स्टड और स्पिंडल कहते हैं। आप जॉज कह सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, वो हमारे समझने की बात है कि हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर। तो सर जब इसको हम रोटेट करते हैं स्टार्टिंग में मेजरमेंट से पहले, तो पहले हम चेक करते हैं एरर कि ज़ीरो एरर है कि नहीं है, मीन्स वहाँ कोई एरर नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो एरर नहीं होनी चाहिए। आपने दोनों स्टड और स्पिंडल को मिला दिया और ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ से आ गई, मीन्स जब ये स्पिंडल आगे आ गया इस जगह पे और ये दोनों मीट कर गए इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होंगी, चूड़ियाँ आएंगी इस तरह से। अब ये दोनों जब ये स्टड स्पिंडल से मिल गया, दोनों मीट कर गए, तो ये जो सर्कुलर स्केल है उसका ज़ीरो इसके ज़ीरो से मैच होना चाहिए। सर ये इसका ज़ीरो मेन स्केल का और ये ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जब दोनों को मैं यहाँ के लिए आया तो इन दोनों के ज़ीरो मैच करेंगे इस तरह से, ये ज़ीरो ऐसे मीट कर देगा। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर ये ज़ीरो ऊपर, मतलब ये ज़ीरो नीचे रह जाता है, आपने पूरा टाइट कस दिया, और अगर ये ज़ीरो नीचे रह जाता है पहली कंडीशन, या ऊपर चला जाता है, अगर ज़ीरो नीचे रह जाता है तो बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अगर ये ज़ीरो नीचे रह जाता है मीन्स आपने पूरा कस दिया, आपने पूरा जोड़ लगा दिया, पूरा टाइट कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, अगर ज़ीरो नीचे रह जाता है तो बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर इसको ये ज़ीरो ऊपर चल जाता है इससे पूरा कसने पे, तो बोलते हैं नेगेटिव एरर। एक सामान्य तरीका पहचानने का, क्योंकि सर कन्फ्यूज़न होता ही है कि सर ज़ीरो से नीचे या ज़ीरो से ऊपर, जनरली बात है। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं कि अगर इसको पूरा कसने पर, मान लो कि यहाँ पे नहीं रेड, ये बीचों बीच, मतलब रेड का जो लास्ट पार्ट है वहाँ ज़ीरो है, जिस वहाँ पे सर ये मेन स्केल है और ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ये मेन स्केल है और ये है मेन स्केल का ज़ीरो, सर्कुलर स्केल यहाँ पे है, इसको पूरा कस दिया अपन। अगर पूरा कसने के बाद ज़ीरो ना दिखे, इसको पूरा कसने के बाद ज़ीरो बाहर निकल जाए, मतलब या तो नीचे ज़ीरो से या ऊपर, अगर पूरा कसने पर ज़ीरो ऊपर चल जाए या ज़ीरो नहीं दिखे, किसका, मेन स्केल का, तो उस कंडीशन बोलते हैं नेगेटिव एरर। और ज़ीरो दिख रहा है और ज़ीरो नीचे रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर। इसकी बात हम बाद में करेंगे, बहुत आसान चीज़ है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो क्लियर है। तो अब सर ये जैसे ही मैं सर्कुलर स्केल को एक चक्कर लगवाऊंगा, मतलब एक रोटेशन दूंगा, क्या ठीक है सर, मान लेते हैं ये लिखा हुआ है देखो, ये कैमलिन, तो मान लेते हैं सर ये जो है ना, ये तो मेन स्केल का ज़ीरो है, ये ब्लू वाला, ये जो है ये मेन स्केल का ज़ीरो है, और जो लिखा हुआ ना कैमलिन, ये मान लेते हैं सर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ये मान लेते हैं मेन स्केल, ये मान लेते हैं सर्कुलर स्केल। सर मैंने कहा मान लो कि ये जो ब्लू पट्टी है, ये ब्लू जो पत्ती है, ये ज़ीरो है मेन स्केल का, और जो लिखा हुआ है कैमलिन, ये है ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। अब ये मान लो स्क्रू गेज है, ये मैन जो है ना, जो पेच है, मीन जो स्क्रू है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे है स्पिंडल, ये वाला, इसके आगे यहाँ पे है स्टड, आपने पूरा कस दिया, जब कस दिया तो ठीक है सर, ये स्टड से स्पिंडल टच हो गया, पूरा कस दिया अच्छे से, ज़्यादा जोड़ मत लगाना अपना है ना, ये टूट जाएगा, कुछ मतलब नहीं है, टच कर दिया। जब ये टच किया तो आपने देखा कि दोनों मीट कर गए, मतलब कोई एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हमारा सही है। क्लियर। अब क्या करेंगे, आप इसको घुमाएंगे, सर्कुलर, किसको, सर्कुलर स्केल को। तो जब घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे, ये एक चक्कर लग जाना, पूरा एक चक्कर लग गया, मतलब एक राउंड पूरा हो गया। इस एक राउंड में ये स्टड कहाँ आएगा, ये स्पिंडल कहाँ आएगा, पीछे आएगा। अब सर हमने कहा ठीक है सर, ये यहाँ पे आ गया। अब सर यहाँ से अगर बात करें, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, जब इससे स्टड की स्क्रू की बात करते हैं तो सर मान लेते हैं कि पहले ये ज़ीरो पे था, जब इसको रोटेट किया, एक चक्कर पूरा लगा दिया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अब ज़ीरो दिखना बंद हो जाएगा। मीन्स यहाँ 5 की बात करते हैं तो ये 5 से कहाँ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ये 5 से 4 पे आ जाएगा। क्लियर। या अगर मैंने कहा मान लो कि जब मैंने नहीं रोटेट किया तो ये 4 पे था, पर जब मैं इसे घुमाऊंगा और एक रोटेशन करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। या उल्टा मान लो कि ये 0 पे था, रोटेशन करने से पहले ये 0 पे था,
जब मैंने घुमाया जू, थोड़ा चेंज करते हैं, तो क्या हुआ, ये 0 से कहां पे आ गया, 1 पर। मतलब यहाँ पे 2 चूड़ियों के मध्य अंतराल आ गया, अंतर आ गया। तो मतलब ये चूड़ी 0 से 1 पे आ गया, या 1 से 2 पे जाएगा, या 2 से 3 पे जाएगा। तो ये जो 2 चूड़ी के मध्य गैप है, मीन्स 2 थ्रेड में जो गैप है, इसे हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। सर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इसे बोलते हैं पिच। तो ठीक है सर, ये रहा मेरे पास स्क्रू, यहाँ था 0, ये है बस स्पिंडल आगे, और सर यहाँ से ऐसे स्क्रू। सर मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। जब मैंने इसको रोटेट कराया, जब मैंने इसको घुमाया, जब मैंने इसको एक चक्कर लगवाया, तो ये कहाँ से कहाँ आ गया। सर मान लो पहले 1 पे था, अब 1 से कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो जो डिफरेंस है, मीन्स इसे हम बोलते हैं थ्रेड। तो मैंने क्या कहा सर, डिस्टेंस कह दो या गैप कह दो, गैप बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव, देख लेंगे थोड़ी अंग्रेजी कमजोरी में, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्रेड, इसे हम बोलते हैं पिच। हिंदी में बोलते हैं इसे चूड़ी अंतराल। मतलब हिंदी की बात करो सिंपली, तो हिंदी में बच्चे भी देखेंगे इसको। हिंदी की बात करूं क्योंकि हिंदी में के बच्चे भी देखेंगे इसको, तो क्या कहते हैं सर, 2 लगातार चूड़ियों के मध्य, या 2 क्रमागत, 2 क्रमागत चूड़ियों के मध्य का अंतराल, 2 क्रमागत चूड़ियों के मध्य का अंतराल क्या रहता है, चूड़ी अंतराल, जिसे हम बोलते हैं पिच, या बोल दो पिच इंटरवल। क्लियर, पिच। अगर हम एक रिंग की बात करेंगे, इस एक की बात करते हैं बोलते हैं थ्रेड, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा भी थ्रेड ही है। बट अगर मैं बात करता हूं गैप बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव थ्रेड, तो उसे हम बोलते हैं पिच। मतलब 2 क्रमागत चूड़ियों के मध्य का अंतराल कहलाता है चूड़ी अंतराल। क्लियर। जैसे वहां की बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, या बात करो मेन स्केल की, सर मान लेते हैं कि ये 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 है। इसकी बात करते हैं तो ये कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। इसकी बात करते हैं तो क्या है, 0.2 सेंटीमीटर। तो मान लो सर ये डिवीजन पहला है और दूसरा। अब अगर मैं इसकी बात करूंगी, इसे आप कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसे आप कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। तो हर एक स्केल का एक लीस्ट काउंट होता है। तो अगर मैं कहूं कि मान लो यहाँ पे सर्कुलर स्केल ना हो, सर्कुलर स्केल ना हो, तो उस कंडीशन में एक स्केल बची। तो ये मेन स्केल मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट था कि मिनिमम कितनी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। मान लो उसमें बहुत सारे डिवीजन हैं, तो उस डिवीजन से मैं कम क्या वैल्यू मेजर कर सकता हूँ, उसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो ठीक है सर, अगर मैंने कहा मान लो कि सर्कुलर स्केल नहीं है, मुझे बुरा लग गया इस स्केल का, मैं इससे गुस्सा हो गया, तो मैंने लिखी ओनली मेन स्केल। अब मेन स्केल में जो एक थ्रेड है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर जाने पर वो कितनी वैल्यू मेजर करेगा, वो क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, जिसे हम बोलते हैं पिच या चूड़ी अंतराल। ठीक। अब वर्नियर स्केल में या वर्नियर कैलिपर्स में जो स्केल थी वो सेंटीमीटर में थी, यहाँ पे ये mm में है, यहाँ पे क्या है, mm में है। मतलब यहाँ की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये होता है 0.1 mm। मतलब अगर मैंने कहा कि ये मेन स्केल है इसका, और सर यहाँ 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका साथ में, तो ये जो नहीं ये mm में है, तो सर 1 mm, ये क्या है 1 mm। क्लियर ना तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम अच्छे से डिस्क्राइब करें इसको। तो ये क्या हुआ, पिच। इसका मतलब इसकी बात करें यहाँ पे, तो सर ये जो लीस्ट काउंट है वो क्या हो जाएगा 1 mm। क्या हुआ 1 mm। अब अच्छा ये इतना हुआ ना, और क्या था, ये सब कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और यही तो मेरे से करे थे आप,
यही तो आप मेजर करते हैं मेन स्केल से, बट यहाँ मेन स्केल की बात नहीं है, यहाँ हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें। अब सर ये इंस्ट्रूमेंट कैसे किससे कम मेजर करता है? वो ऐसे करता है कि अगर मैंने कहा सर ये मेन स्केल है और ये मेन स्केल का 0 है, तो सर 1 2 3 4 5, सर मैंने कहा मान लो कि ये 1 mm है। जब मैंने स्टार्टिंग बात की, मीन्स मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया और मैंने एरर चेक की, तो जब मैंने एरर चेक की तो कोई एरर नहीं थी, उपकरण बिल्कुल शुद्ध अवस्था में था, पूर्णतया। मतलब क्या होता है, ठीक है, जब मैंने इसको रोटेट कराया, इसको मैंने जब एक चक्कर लगवाया, 7 फेरों की जगह 1 फेरा लगवाया जिसमें इसका काम हो गया, तो ये 0 से कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। तो सर मान लेते हैं कि ये यहाँ से ये 0 पे था, अब ये स्केल कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। तो अगर बात करते हैं मेन स्केल की, तो उसने कितना मेजर किया, 1 mm। देखिए अगर इसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ, मतलब सर्कुलर स्केल को जिसपे 100 डिविजन्स हैं, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, इसको घुमाइए जैसे ये दिख जाएगा। अब जब इसकी बात की, अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ, उसमें इंक्लूड कर लूँ, तो मैं कहूँगा सर मैंने इस 1 mm के, मीन्स अगर मैंने कहा इस 1 mm के 100 पार्ट कर लिए, कितने पार्ट कर लिए, 100 पार्ट कर लिए। इस 1 mm को मैंने 100 भागों में बांट लिया, मतलब अब ये इंस्ट्रूमेंट उस 1 mm का 100वां भाग क्या करेगा, मेजरमेंट कर लेगा। मीन्स दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर 1/100 पार्ट या ओनली 100 पार्ट ऑफ 1 mm। अब इस कंडीशन में ये इंस्ट्रूमेंट इस 1 mm का 100 पार्ट मेजर करेगा, मीन्स 100वां भाग मेजर कर लेगा। तो उस कंडीशन में इसकी अगर बात करें तो उसे कितना मेजर करेगा, ये 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर कैलिपर्स की जब बात करते हैं तो वो मेजर करता है 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, वर्नियर कैलिपर्स की। और जब बात करते हैं मीटर स्केल की, तो ये मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। अब देखो जैसे जैसे इन्वेंशन को हम अपग्रेड कर रहे हैं वैसे हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है। मीटर स्केल की बात करते हैं तो ये कम से कम मेजर कर सकता है 1 mm, इसे बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की बात कर सकते हैं तो उसका एक डिवीजन मीन्स ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm। अपग्रेड हुआ ये 1 mm और ये 0.1 mm। जब बात करते हैं स्क्रू गेज की, तो ये मेजर कर सकता है 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंट की बात है। कॉपी निकाल के इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसा हमेशा कहते हैं आप कॉपी निकाल के नोट कीजिए। कोरोना चल रहा है मानते हैं, लेकिन इतना भी काम नहीं पड़ा कि कॉपी के पन्ने कम पड़े। क्लियर? तो समझ में आया चूड़ी अंतराल। पिच मतलब डिस्टेंस और गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड, मतलब हिंदी की बात करूँ तो ये 2 चूड़ियां हैं, तो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी पे जाने पर जितनी डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी, चूड़ी अंतराल या पिच। मीन्स अगर मैंने कहा सर ये 1 थ्रेड है और ये दूसरा थ्रेड है, और मैंने क्या किया, इस सर्कुलर स्केल घुमा दिया। पहले ये सर्कुलर स्केल का 0 यहाँ पे था, जैसे ही मैंने घुमाया मीन्स एक रोटेशन पूरा करवाया तो ये यहाँ से यहाँ गया। तो इस एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर आने पर जो डिस्टेंस कवर की इसने वो क्या हुई, इसकी पिच या चूड़ी अंतराल, मीन्स पिच इंटरवल। अब आगे की बात करें सर, इंस्ट्रूमेंट में क्या जरूरी है कि ये इसको घुमाएंगे आप एक बार तो ये पीछे एक ही चूड़ी आएगा, मीन्स एक ही थ्रेड पीछे आएगा? बिल्कुल। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरह किया गया है कि जैसे उसको आप एक रोटेशन करवाएंगे तो एक रोटेशन कराने पर ये एक पिच ही पीछे आएगा, मीन्स एक थ्रेड ही पीछे आएगा। अगर 2 बार कराएंगे तो 2 थ्रेड पीछे आएगा और 3 बार कराएंगे तो 3 थ्रेड पीछे आएगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया, इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हमने, पिच क्या होता है वो देख लिया, इस पिच का जो लीस्ट काउंट है वो हमने बात कर ली, कितनी है 0.1 mm, सॉरी 1 mm। उससे 1 mm की बात करते हैं तो अगर इसमें सर्कुलर स्केल भी शामिल कर लेते हैं जहां 100 डिवीजन है, तो जब मैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर जाता हूँ, मीन्स अगर मेरा पिच इंटरवल 1 mm है, तो उस एक बार रोटेशन में ये स्केल कौन सा, सर्कुलर स्केल या पूरा इंस्ट्रूमेंट उस 1 mm को 100 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 100 पार्ट में डिवाइड
कर देता है। मीन्स मैं इससे इस 1 mm का 100 पार्ट मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो मीन्स इसका जो लीस्ट काउंट है कंप्लीटली पूरे इंस्ट्रूमेंट का वो क्या हो जाएगा 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए चले आगे। तेरे भैया अब सुख आए होने समझ आ गई ये ऐसे ही दिन आएंगे, अच्छी दिन आएंगे, अच्छी दिन जैसे मोदी जी के अच्छे दिन आएंगे ना वैसे फिजिक्स की भी अच्छे दिन आएंगे। हर कुत्ते का दिन आता है क्योंकि तो फिर बड़ी किताब ही है, इतना थोड़ी है सब्जेक्ट का पूरा। तो क्लियर आता है। और क्या अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं तो ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे आपके कहीं ना कहीं जेई या नीट या कहीं ना कहीं आए हुए हैं। क्या करा है? अच्छा एक चीज पर सुन लीजिए। हाँ, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताना भूल गया मैं, काम में बहुत सारे क्या। लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट निकालने का जब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की तब क्या बोलते हैं? वहां बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये करते हैं लीस्ट काउंट निकालने के लिए। जनरली हम बात करते हैं तो 1 - 0.9 तो आप बोलते हैं 0. वहां 0.1 सॉरी 1 - 0.09 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm, एक ही बात है। अब बात करें इसके आगे तो हम बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज मतलब स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक है जिसे हम बोलते हैं अल्पतमांक, उसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है पिच इंटरवल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो बड़ी बात थोड़ी है सर। पिच इंटरवल की बात करते हैं तो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी पे जाने पर, चूड़ी वो ऑर्थो वाली नहीं है, ये पिच की हम बात करें, थ्रेड की बात करें सर, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर जाने पर हम मेजरमेंट करते हैं 1 mm। इसको हमने डिवाइड किया 100 पार्ट्स में, मतलब सर 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। तो ये है लिस्ट काउंट। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा फिक्स नहीं है कि 100 डिवीजन ही होंगे, नहीं, किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में 50 भी होते हैं, किसी में 200 भी होते हैं। तो ये है दूसरी बात। सर क्या इसका लिस्ट काउंट हमेशा 0.001 सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। जनरल जो हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिस की, जो हमारे स्कूल में काम आते हैं, उसके लिए करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीटेक या आईआईटी लेवल्स की बात करते हैं, वहाँ इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी और अच्छी होती है, तो वहाँ इसको आप और आगे तक मेजर कर सकते हैं। मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट से हम अप टू 3 डेसिमल, अप टू मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चले मित्रवा, इन फिजिक्स की पन्नों में हो जाए जरूरी हो जाता है, एग्जाम पास करना है। हाँ चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन है
चलो सही है क्वेश्चन, सही है हाँ। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर हमें मिलेंगे एक पॉइंट। द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज, द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज ए 1 mm। मतलब अगर बात करें तो उसकी जो पिच की वैल्यू है मीन्स दो सेट के बीच में जो गैप है, मतलब हिंदी में कहें चूड़ी अंतराल 1 mm है। एंड देयर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वेरी गुड। डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने, 100। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं लीस्ट काउंट, और वो क्या था सर, लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो पिच इंटरवल 1 है अपॉन 100, मीन्स ये 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, ये इसका लीस्ट काउंट है। While measuring diameter of wire, the linear scale read 1 mm and और इसने क्या कहा सर, लीनियर स्केल कितना मेजर कर रहा है, 1 mm। तो सर रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग की बात करते हैं तो कितना है, 1 mm। चलो एंड 47 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, ओके। तो सर सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करते हैं तो 47 डिवीजन इसका क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और ये mm में है तो हम ले रहे हैं mm में, तो 0.01 तो कितना हो जाएगा 0.47 mm। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ तो क्या लिखूंगा सर, रीडिंग इक्वल टू MSR महेंद्र सिंह राणा, CSR चुन्नू सिंह राणा, क्या हो जाएगा सर 1 + 0.47 मतलब 1.47 mm। क्या ये ऑप्शन है, नहीं सर, कोई ऑप्शन नहीं है सर। अच्छा क्या इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, हम जानते हैं कि 1 mm कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, तो 1.47 mm क्या हो जाएगा सर, 0.1 × 1.47 तो 0.14 सेंटीमीटर। क्या ऐसा आंसर है, हाँ आंसर है। तो आंसर क्या हो गया 0.14 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो देखिए भी चलते हैं आगे। बिटा दूं, चलो 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 फिजिक्स 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 वो बस कंडक्टर बोलता है ना, ऐसे कैसे बोलते हैं आप, फिजिक्स में अगर बस चलती हो तो कैसे बोलेंगे, फिजिक्स 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 सर्कुलर डायमीटर थर्मोमीटर, थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिक्स स्टेशन के नाम रखते हैं ना। मान लेते हैं कि ये फिजिक्स का रोड है, ये गांव फिजिक्स वाला, ये क्या है विलेज ऑफ फिजिक्स है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई फिजिक्स, ये P फॉर फिजिक्स। अच्छा यहाँ पे गांव की बात करते हैं तो एक गांव तो है मैकेनिक्स का, एक गांव है थर्मो का, एक गांव है ऑप्टिक्स का, एक गांव है न्यूक्लियर का, एक गांव है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, एक गांव है मैग्नेटिज्म का। ठीक है बोलेंगे फिजिक्स 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 मैकेनिक्स 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 थर्मो 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 ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, ये चलेगा ना। हमने गांव बना लिया फिजिक्स का, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या सर आपने गांव बसा दिया पूरा, अब तो जाना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। तो हमारा गांव क्या है, हमारे गांव के स्टॉपेज है मैकेनिक्स, तो बस वाला आया, कंडक्टर बोल रहा है मैकेनिक्स 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 थर्मो 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 ऑप्टिक्स 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 ऑप्टिक्स। हमने कहा नहीं सर हमें जाना है कंडक्टर साहब मैकेनिक्स में, ओके। फिर वहाँ से बैठेंगे बुग्गे में, मैकेनिक्स पहुँच गए, चलो वहाँ से बैठेंगे बुग्गे में, बुग्गे वाले से, और बुग्गे वाले भैया हमें ले चलो यूनिट वाले, तो चैप्टर 1 के पास। अच्छा वो भी जानता है फिजिक्स, बुग्गा वाला भी है, वो पढ़ा लिखा है, फिजिक्स पढ़ा लिखा है वो। और फिर वहाँ से हम जाएंगे यूनिट चैप्टर 1 के पास, फिर पूछेंगे यूनिट वाले भैया स्कूल वाले घर कहाँ पे है, तो हम कहेंगे चलो हम पहुँचाते हैं तुम्हें हमारे भैया के पास।
अच्छा ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं, वैसे लिख दूँगा और लिख देता, तुम भी क्या सोचोगे सर को सर ऑप्शन नहीं लिखा। तो क्या है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमेंशन ऑफ वायर। अच्छा मैंने शॉर्ट में लिखा है MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग और CSR मीन्स चुन्न सिंह राणा मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो 52 डिवीजन है ना। चलो तो सर बात करते हैं रीडिंग, तो क्या होता है MSR प्लस CSR। अगर कोई कंडीशन में इसको डेटा नहीं दिया गया है तो हम ये मानते हैं कि वो एक सामान्य एक जनरल कास्ट का सर्कुलर स्क्रू गेज है। तो सर ये कितना है 0। अच्छा MM में निकालना है, तो यहाँ CSR की बात करते हैं तो सर क्या लिखते हैं इसके लिए नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो सर कौन सा डिवीजन इसका कौन सा कर रहा है 52 और लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो सर 0.52 mm सेंटीमीटर में 0.052। तो कौन सा आंसर होगा ये दारी भी चलते हैं। चलें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे लास्ट एग्जाम आए हुए हैं, जैसे IIT JEE की बात करें या पहले चलता था AIEEE। सन 17-18 के बाद से ये चेंज कर दिया, पहले था AIEEE RPET, काफ़ी अच्छा एग्जाम अब भी काफ़ी अच्छा, ऐसी बात नहीं। तुम्हारा क्वेश्चन है इन स्क्रू गेज 5 complete rotation of screw causes it to move a linear distance of 0.25 सेंटीमीटर। मतलब जब आपने स्क्रू गेज है और उसे घुमाया, इसको 5 चक्कर लगवा दिए, साथ ही लगवाया था शायद ये चलेगी, 5 चक्कर लगवा दिए 1 2 3 4 5। इन स्क्रू गेज 5 complete rotation of screw causes it to move a linear distance 2.2 सेंटीमीटर। मतलब जब इसको 5 चक्कर लगवाए तो ये जो डिस्टेंस है मीन्स ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर की उसने 0.25 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैंने कहा मान लो कि ये 0 1 2 3 4 5 डिविजन्स है और 5 चक्कर में पहले पे यहाँ पे आया, दूसरे पे यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितनी है 0.25, तो 0.25 सेंटीमीटर। कितने में सर इन वन रोटेशन, इन
1 रोटेशन इन 5 रोटेशन, 5 रोटेशन में डिस्टेंस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो एक में कितनी होगी 0.25 अपॉन 5, तो 0.05 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ इस एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है 0.05। तो ये क्या होगा इसका पिच, जिसे हम कह देंगे पिच। क्लियर। अब पिच आ गया तो क्या हम इसे लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 0.05, अब फॉर्मूला क्या था लीस्ट काउंट का, पिच इंटरवल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर क्या आ जाएगा सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 जीरो रहेंगे, तो 0.0005, ये क्या होगा इसका, ठीक है ना। आगे कह रहा है यहाँ पे द थिकनेस ऑफ ए वायर मेजर्ड फॉर MSD ऑन 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये कह रहा है कि फॉर MSD की बात कर रहा है कि ठीक है सर मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है 4 है। तो सर DD की बात करें, मैंने कहा सर फॉर मेन स्केल डिवीजन एक MSD, मतलब ये जो वैल्यू है किसकी है 1 MSD की है। तो अगर एक MSD 0.05 है तो 4 में कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.05, इसका मतलब सर 0.20 सेंटीमीटर। क्लियर, 0.20 सेंटीमीटर। और इस 4 MSD में वो कितने डिवीजन आ गए 30। तो सर 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब रीडिंग क्या हो जाएगी इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये क्या है मेन स्केल रीडिंग, यह क्या आएगा CSR। तो सर वो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.0005, तो कितना हो जाएगा सर मल्टीप्लाई करो उसको, मल्टीप्लाई कितना आएगा लगभग उसकी बात करें तो इस एक जीरो से पॉइंट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.005 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 पंजे 15, तो 0.015 सेंटीमीटर। तो रीडिंग क्या हो जाएगी सर, रीडिंग मीन्स एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू हो जाएगा सर MSR प्लस CSR। MSR कितना है सर 0.20 प्लस CSR 0.015, तो कितना हो जाएगा सर 0.2150 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 0.2150 सेंटीमीटर। वापस देगी, उसने कहा कि लीनियर स्केल पे उसने 5 रोटेशन कराए, मीन्स सर्कुलर स्केल पे कितने लगा रहे चक्कर 5 चक्कर लगा रहे, तो 5 चक्कर मीन्स 5 रोटेशन और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 0.25 सेंटीमीटर। मतलब एक रोटेशन में कितना हो जाएगा 0.25/5, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ कितने डिविजन है, यहाँ उसने 5 चक्करों में 4 MSD मीन्स 4 मेन स्केल डिवीजन लिए। तो 4 मल्टीप्लाई MSR की बात करते हैं सर, MSR कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.05 मीन्स 0.20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसने क्या कहा सर 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 MSD निकाल चुके हम। लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट क्या होता है सर पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 0.05/100, मतलब 0.005 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.00, मतलब एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 0.0005 सेंटीमीटर। तो कितने स्केल लिए 30 लिए ना, तो 30 मल्टीप्लाई 0.0005, सर एक जीरो से पॉइंट कट गया तो ये पॉइंट उठ के आगे आ गया, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 0.005, मतलब कितना हो गया 0.015। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2150 सेंटीमीटर। कितना 0.2150 सेंटीमीटर सर आ गया ना पूरा। हाँ जान निकल गया, आजकल मैं डाइटिंग वाइटिंग कर रहा हूँ, चलें समझ में आया, बढ़िया समझ में फील आया नहीं आया, फील आना चाहिए फिर इसका, मैं यही कोशिश करता हूँ बस कि आपको फील आना चाहिए। मैं थोड़ा पानी पी, तुम्हारी इजाज़त दो, तुम्हें कह दो तो पानी पी लेता हूँ मैं ना, चलो तुमने कह दिया ना कोई पानी।
तो चले आगे, एक क्वेश्चन करते हैं हम एरर का। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे लेक्चर का। मतलब हम सारे क्वेश्चन कर लिए, रीडिंग में निकाल ली, एमएसआर निकालना भी सीख लिया, सीएसआर भी निकालना सीख लिया। थोड़ा एरर समझते हैं सर, एरर क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एरर को कंसीडर होता है सर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर में। जैसे मैंने कहा सर, मान लो कि यहाँ पे ये मेरी इसकी रीडिंग है और ये इसका 0 है, तो सर 1 2 3 4 5। अगर सर्कुलर स्केल को पूरा कसने पर मीन्स स्पिन और स्टड और स्पिंडल को मिलाने पर अगर दोनों 0 आपस में मिल जाते हैं, दोनों 0 आपस में मिल जाते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, तो सर कोई एरर नहीं है। अब यहाँ दो कंडीशन है, या तो 0 रहेगा नीचे मीन्स बिलो द मेन स्केल, और यह रहेगा ऊपर। अगर इसको घुमाने पर, पूरा घुमाने पर अगर तुम्हें मेन स्केल 0 नहीं दिखे, अगर मेन स्केल 0 ना दिखे तो ये नेगेटिव एरर, और अगर पीछे रह जाए तो पॉजिटिव एरर। अब जो मेन चीज आती है वो क्या देखो, समझो जैसे ठीक है, मान लो ये मेन स्केल का 0 है, आपने इसको घुमाया, जब घुमाया पूरा घुमाया तो ये हल्का सा पीछे रह गया, मतलब थोड़ा बड़ा करो उसको। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एरर की, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव 0 एरर की। देखो क्या सर, ये क्या है 0 मेन स्केल, मैं घुमाया गया, मैं पूरा जोर लगा दिया, मैं घुमाता गया। घुमाने के बाद मैं देखा कि वो तो यही रुक गया, मीन्स जो सर्कुलर स्केल है वो तो आगे ही नहीं गया, मतलब वो 0 जो है ना वो 0 नीचे रह गया। होना कहाँ चाहिए था 0 होना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन वो कहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया। और वो जितने पीछे रह गया, वो जितने डिवीजन पीछे, मान लो कि वो 5 या 6 डिवीजन पीछे रह गया, मान लो 7 या 8, मान लो कि यहाँ पे 8 डिवीजन पीछे रह गया, वो मान लो कि वो 8 डिवीजन पीछे रह गया, मीन्स नंबर ऑफ डिविजन्स, 8 नंबर ऑफ डिविजन्स इज बिलो टू द 0 मेन स्केल। सर ये 0 का मेन स्केल है, मतलब अगर ये 8 डिवीजन आगे चल जाए, होना कहाँ चाहिए था, ये 0 इस जगह पे, कहाँ पे है, मतलब अगर ये 8 डिवीजन आगे ऊपर और चला जाए तो ये 0 दोनों मीट कर जाएगी। तो सर क्या एरर हो गई, एरर क्या हो गई सर, 8 मल्टीप्लाई 0.001 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 0.008। इसका मतलब सर जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तब 0 मीट नहीं किया, 0 मीट नहीं किया, मतलब सर इतनी वैल्यू तो पहले ही मेजर कर रहा है वो। ऐसे मान लो एक अमीटर है, तो ने अमीटर से करंट मेजर किया। अब जब अमीटर से करंट मेजर किया, या मान लो कि एक तराजू है, वो देखा ना डिजिटल तराजू, डिजिटल मीन्स जहाँ लिखा था ना लाइट रूप में 2.3 3.3, तुमने कहा अंदर चीनी दो 1 किलो, तुमने क्या कहा अंदर चीनी दो 1 किलो। जब तुम गए तो वहाँ जो डिजिटल मीटर था उसमें लिखा हुआ था 0.100, तुमने कहा अंदर 1 किलो चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 100 ग्राम तो ऑलरेडी मेजर कर रहा है। जाते हो तेल लेने के लिए तो तेल की पीपी रखते हो, क्या करते हो, अंकल 0 करो ना, इस पीपी का वजन तो घटाओ, जल्दी करते नहीं करते। अब वो क्या करता है, वो रखता है इसके ऊपर, उसको 0 करता है, फिर मेजर करता है, फिर जब उसको हटाता है तो फिर से उसको करता है, सेट करता है। ये तो करता है, पीपी लेके गए तेल की या पीपा लेके गए तेल का और रखते हो, जब पीपा रखते हो तो कोई को वजन तो होता ही है। अब मान लो उस पीपे का वजन है 200 ग्राम और तुम तेल लेने गए 4 किलो, कितना 4 किलो। तो जब तुमने रखा 200 ग्राम तो है, और समझदार ने क्या किया, तुम्हें यहाँ रखा पहले, मतलब पीपा रखा खाली तो 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg कह दिया उसने, 0.20 kg। जो उसने तेल डाला उसमें, तो उसने जब डाल के जब मेजर किया तो उसने क्या किया, तुम्हें ये करके दे दिया। उन्होंने कहा वाह 4 किलो, बेवकूफ़ बना गया वो। क्या बेवकूफ़ बना गया, इतना तो पहले मेजर कर रहा था वो, तो तुम्हें उसने 200 ग्राम कम दिए हैं, कितने कम दिए हैं 200 ग्राम, तो वो उसकी पॉजिटिव एरर है जो हमें उसमें से माइनस करनी होती है। सेम वही है, वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो वहाँ पॉजिटिव एरर को हम माइनस कर देते। रीज़न, पॉजिटिव एरर का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट जितनी एरर है, पॉजिटिव एरर, उतनी वैल्यू तो पहले ही मेजर कर रहा है। पॉजिटिव एरर का मतलब है
कि जितनी उसमें वैल्यू अभी ऑलरेडी है मेजर करने से पहले, तो उतनी वैल्यू तो पहले ही मेजर कर रहा है। तो जब हमें एक्चुअल चाहिए होती है तो हम उस एक्चुअल जो पहले से मेजर कर चुका है, वो मेजरमेंट करने से पहले जो दे रखी है उसको माइनस करते हैं। तो सेम वही उसे क्या किया, तो एक्चुअल क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए 4.2 kg, मतलब 4.200। देखिए हम उसने क्या किया, तो सेम वही, तो उसे ये मेजर कर रखा है ऑलरेडी उसने। तो ये वो एरर है जो उसने, ये वो रीडिंग है जो उसने मेजरमेंट करने से पहले ही मेजर कर रखी है अपने हिसाब से। तो जब हम निकालते हैं, मान लो मैंने रीडिंग निकाली 5.582, ये मैंने कहा मान लो 5.480 मैंने मेजर की। तो जब मैंने मेजर की तो ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, ये एक्चुअल रीडिंग है, ये क्या है, एक्चुअल। अब जब बात की जाए करेक्ट रीडिंग की, सर करेक्ट रीडिंग, तो सर मेरे पास कितनी आई, तो फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्चुअल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर या पॉजिटिव जीरो एरर। तो सर एक्चुअल कितनी मैंने मेजर की, 5.480। इंस्ट्रूमेंट ने पहले कितनी मेजर कर रखी थी, 0.008। तो कितना आ जाएगा, 2 7 4, तो एक्चुअल रीडिंग क्या जाएगी मेरी, 5.44। ऐसे ही जब बात करते हैं नेगेटिव एरर की, तो वहां क्या होता है, नेगेटिव एरर में जीरो ऊपर चल जाता है, मतलब इसे दिखेगा ही नहीं आपको ऐसे। ये मान लो कि ये मेन स्केल है, मान लो ये क्लियर। अब बात करते हैं नेगेटिव एरर की। अब नेगेटिव की बात करते हैं, सर मान लेते हैं कि मेन स्केल है और ये है जीरो ऑफ मेन स्केल। सर 1 2 3 4 5 आपने घुमाया इसको, आपने क्या किया, उसे सर्कुलर स्केल को घुमाया, घुमाए गए, एक कंडीशन में आगे निकल गया। मतलब सर मान लेते हैं कि अभी वो जीरो ना, किसका, सर्कुलर स्केल का, वो यहाँ पे आ गया, लेकिन अब ये घूम सकता है, अब भी वो घूम सकता है, मतलब अगर मैं इसको और घुमाऊंगा ना तो ये आगे निकल जाएगा। तो अब वो कहाँ जाएगा, तो अब जीरो कहाँ गया, जीरो आ गया यहाँ पे। अगर जीरो यहाँ पे आ गया तो मान लो कि यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 42, कितना, 42। तो अब क्या देखेंगे आप, सर नेगेटिव एरर इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 0.001, मतलब सर नेगेटिव एरर लेते हैं, मान लेते हैं इसको हम ए कहते हैं, तो सर ए कितना हो गया, -0.042 सेंटीमीटर। सर ये एरर आ गया, सही है, नहीं ये गलत है। नेगेटिव जीरो एरर में उल्टा देखते हैं, मीन्स ये देखते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ से बात करें, जैसे यहाँ की बात करें, ये यहाँ जीरो था, ये इतना पीछे रह गया, मान लो कि यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो कम रह गया। जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ सर ये जीरो कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे, मतलब ये जीरो कितना आगे निकल गया, 8 डिवीजन आगे निकल गया। या मान लो यहाँ पे 47 मान लो, 1 2 या 97 ले लो, मान लो कि 97 है, 96 के बाद 97 98 99 0। मगर अगर मैं इसको वापस घुमाऊं एक जगह पे, तो जब ये 3 डिवीजन पीछे आएगा तो ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। मतलब जैसे ही ये 3 डिवीजन पीछे आएगा तो ये जीरो दोनों मीट कर जाएंगे, मतलब यहाँ 97, अब यहाँ 97 नहीं आएगा। इससे अगर जनरल बात करें तो सर 97.00 96 मल्टीप्लाई 0.001 तो 0.096, तो ये 96 नहीं आएगा नहीं। अब क्या आएगा सर, 3 आगे चला गया तो 3 मल्टीप्लाई 0.001 तो कितना हो जाएगा सर, -0.00। क्लियर। तो वापस से वही फंडा है, वो चेंज नहीं कर रहे हम। अगर नेगेटिव पॉजिटिव एरर आता है तो जो वैल्यू आती है, जो एरर आती है उसको माइनस करना होता है, जो नेगेटिव एरर आता है उसको हमें प्लस करना होता है। फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है सर, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू एक्चुअल रीडिंग माइनस एरर। अब अगर पॉजिटिव एरर है तो ये प्लस में आएगा, मीन्स पॉजिटिव एरर है तो ये प्लस से आएगा, और नेगेटिव एरर है तो क्या आएगा ये, तो बात तो वही रही। अगर पॉजिटिव एरर है तो हम माइनस कर देंगे, और नेगेटिव जीरो एरर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। क्लियर। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक लास्ट क्वेश्चन लेक्चर का, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा।
आप सभी को फील आया होगा, ऐसी बात नहीं है, फील आना भी चाहिए, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा बात नहीं। ए स्क्रू गेज, क्वेश्चन दिख जाएगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिख जाएगा स्क्रीन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या, ए स्क्रू गेज विथ ए पिच ऑफ, तो क्वेश्चन दिख जाएगा स्क्रीन पे, ए स्क्रू गेज विथ ए पिच ऑफ 0.5 mm। तो ठीक है सर, इसका जो पिच है वो कितना है, 0.5 mm, क्लियर। एंड सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन इज यूज्ड, मतलब बात करें सर सर्कुलर स्केल डिवीजन की तो कितने हैं, 50, इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब एक एल्यूमिनियम की शीट है जिसको आपको इस स्क्रू गेज से इसकी थिकनेस मतलब इसकी मोटाई मेजरमेंट करनी है। तो हमने क्या किया सर, इसकी पिच की बात की तो पिच तो है 0.5 mm और जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो कितना है, 50। जल्दी हम सॉल्व लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज मतलब की बात करें हम, स्टड और स्पिंडल की बात करें, टू जॉज ऑफ स्क्रू गेज आर बॉट इन सेंटर इज कोइंसाइड द 45th डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल लाइन। अब ये कह रहा है कि जब मैं दोनों जॉज को, मीन्स सर ये 0 है, जैसे घुमाया मैंने तब उसका 45 डिवीजन किससे मीट कर रहा है, 0 ऑफ मेन स्केल, है ना। स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। when two jaws of screw gauge are brought in center, the 45th division coincide with main scale line and the 0 of main scale is barely visible। मतलब barely visible मतलब होता है दिख ही नहीं रहा, ये दिख ही नहीं रहा, तो मतलब वो जो सर्कुलर स्केल वो कहाँ पे आ गई। तो अगर मैंने कहा मान लो कि ये इसका 0 है तो ये दिखेगा नहीं आपको, ये हो जाएगा विजिबल। What is the thickness of sheet if main scale reading is 0.5 mm? मेन स्केल रीडिंग की बात करते हैं तो सर मेन स्केल रीडिंग जो है वो कितनी है, 0.5 mm। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, एक काम तो वैसे इजी हो गया। एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल लाइन, 25th डिवीजन विद कोइंसाइड लाइन, देन कोइंसाइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कौन सा है, 25। जब हम बात करते हैं रीडिंग की, इसकी करेक्ट रीडिंग की, तो सर क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा एक्चुअल रीडिंग, यहाँ एरर भी है, माइनस एरर, मतलब एरर को हम माइनस कर दें। पहले हम बात करते हैं रीडिंग की, तो जब बात करते हैं एक्चुअल रीडिंग की तो सर क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब इसकी बात करें, और ये क्या होता है, ये होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल, ये करते हैं ना। अच्छा लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट क्या होता है सर, पिच इंटरवल, पिच बोल दो या पिच इंटरवल बोल दो, एक ही बात है, अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो हमने एक ही चीज डिस्कस की है, बहुत ध्यान सुनना। जब मैंने कहा कि सर इसकी MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.5 mm, मतलब ये आ गया। कोइंसाइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितना है, 25th। जब हम बात करते हैं, चूंकि यहाँ पे एरर है, यहाँ एरर है, बिल्कुल ठीक बात है, तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग माइनस एरर। एक्चुअल जो हम मेजर करेंगे वो माइनस एरर। यहाँ जो एरर है वो कौन सी एरर है, यहाँ जो एरर है वो है नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। तो सर ये नेगेटिव 0 अभी निकालेंगे क्या। जब बात करते हैं एक्चुअल की तो क्या होता है सर, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये वो मेजरमेंट रीडिंग है जो हम मेजर करें।
सर CSR क्या होता है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल। तो ये कितने डिवीजन है? जब इसकी बात करते हैं तो सर ये कितने हैं? 25 डिवीजन हैं जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं। लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो सर लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन, मतलब पिच या पिच इंटरवल अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना है इसका? पिच है 0.5 mm और कितने डिवीजन हैं? 50। इस पॉइंट को हटाओ, काटो, तो कितना आ गया सर? 1/100 मतलब 0.01। अच्छा mm में है ये, तो ये भी काय में आएगा mm में। तो सर रीडिंग क्या आएगी इसकी? रीडिंग की बात करते हैं तो सर ये आएगा, मेन रीडिंग तो है 0.5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 0.01, कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, कितना आ गया सर? 0.75 mm। क्लियर? अब बात करते हैं एरर की। तो सर एरर की बात करते हैं मीन्स हम इस सिंगल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो देखो क्या है, मैंने कहा कि जीरो जो है किसका? मेन स्केल का, वो दिख ही नहीं रहा। अगर ये जीरो विजिबल नहीं है मीन्स बेयरली विजिबल है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये 45 पे है, मतलब सर सिर्फ 50 है ना, तो इसका जीरो कहाँ पे आ गया? मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, मतलब 45 के बाद 46, 47, 48, 49 और जीरो। इसका मतलब अगर ये 5 डिवीजन पहले आ जाएगा तो ये मीट कर जाएंगे दोनों, जीरो दिखेगा। मतलब ये 5 पॉइंट आगे गया, 45 नहीं गया, ये 5 डिवीजन आगे निकल गया। आगे निकल गया तो क्या लिखेंगे सर? एक डिवीजन कितना है? 0.01। कुल कितने डिवीजन है? तो सर यहाँ क्या हो जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाई 5 मतलब 0.0। अच्छा ये जो है ना, ये नेगेटिव जीरो है क्योंकि जीरो दिखता ही नहीं मेन स्केल का, तो नेगेटिव में आएगा। तो क्या लिखेंगे सर? करेक्ट रीडिंग क्या फॉर्मूला था सर? एक्चुअल कितनी है? 0.75 माइनस 0.05। तो सर क्या लिखेंगे इसको? 0.75 प्लस 0.05 ऐड करो, 0.75 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा सर? 0.80। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 0.80 आया। फील आना भी चाहिए, फिजिक्स सही है और बड़ा आसान सब्जेक्ट। सर ये कहो तो गोली मार दूंगा, कोई बात नहीं, इजी हो जाएगा। सो इसको समझिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप। बेस्ट ऑफ लक।